हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है संघ सिलेंट्रेटा या संघ निडेरिया। तो संघ निडेरिया से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो टीजीटी पीजीटी या नीट के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होंगी, आज उन पर हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब सीधे बात करेंगे हम फाइलम निडेरिया की, यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसका दूसरा नाम संघ निडेरिया या संघ सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। संघ सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स आते हैं वो हाइड्रा आता है, ओवेलिया, ओरेलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया को फ्रेंड्स पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, मैट्रिडियम, और मैट्रिडियम को सी एनिमोन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ओरेलिया है, ओरेलिया की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओरेलिया की 13 प्रजातियां होती हैं और ओरेलिया जो जीनस है, इस जीनस का नाम ओरेलिया लेमार्क ने 1816 में दिया था, और ओरेलिया को ही हम जेलीफिश कहते हैं, और इसकी लगभग 13 प्रजातियां होती हैं। और जेलीफिश का जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है, वो है फ्रेंड्स क्राइसेओरा हाइसोसीला। और इसके बाद फ्रेंड्स ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि इसको कौन सी क्लास में रखा गया है, इसका वर्ग कौन सा है। तो इसका जो वर्ग है जेलीफिश का या ओरेलिया का, वो है फ्रेंड्स स्काइफोजोआ। ओरेलिया का अगर वर्ग पूछा जाए कि कौन सी क्लास में ओरेलिया को रखा गया है, तो ओरेलिया को ही हम जेलीफिश कहते हैं, और इनको रखा गया है स्काइफोजोआ में। अब इसके लक्षण देखते हैं फ्रेंड्स, इस वर्ग के लक्षण। इनको हम सिंपल मेटाजोआ भी कहते हैं, इनको सिंपल मेटाजोआ कहा जाता है। जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो शरीर है वो कैसा होगा, द्विस्तरीय होगा। शरीर में 2 स्तर पाए जाएंगे, रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, और ये समित शरीर होगा। बॉडी कैविटी, इनके शरीर के अंदर जो कैविटी होगी उसको हम सीलेंट्रोन के नाम से जानते हैं, और इसको सीलेंट्रोन को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसके माउथ को हाइड्रा, ओवेलिया, ओरेलिया, इनके जो माउथ हैं इनको हाइपोस्टोम कहा जाता है, और माउथ के चारों ओर फ्रेंड्स टेंटाकल्स, इनके स्पर्शक पाए जाते हैं जो भोजन पकड़ने का काम करते हैं। और स्पर्शकों पर निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं जिनको दर्श कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम हाइड्रा की ही बात करें तो हाइड्रा का जो मुख है, यह हाइड्रा का परिमुख, तो हाइड्रा के मुख को हम हाइपोस्टोम कहते हैं, इनको हाइपोस्टोम कहेंगे। और हाइड्रा से ये जो स्पर्शक निकलते हैं टेंटाकिल्स कहते हैं, टेंटाकिल्स यानी स्पर्शक कहते हैं, और इन स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं लगी रहती हैं, निमेटोसिस्ट लगी रहती हैं, निमेटोसिस्ट लगी रहेंगी। और ये निमेटोसिस्ट का काम होता है, जैसे हाइड्रा में है, ये शिकार को बेहोश कर देती हैं। निमेटोसिस्ट से एक विषैला पदार्थ निकलता है। इनकी जो हाइड्रा की दंश कोशिका देखें तो इस प्रकार की एक संरचना होती है, और इसमें हुक लगे रहते हैं और एक बाल्ब सा होता है, और ये इसको नीडोसील कहते हैं। दंश कोशिका की ऊपरी हुक जैसे जहां लगा रहता है इसको नीडोसील कहते हैं। और नीडोसील जो है फ्रेंड्स, ये उत्तेजित होकर इसमें से एक धागा निकलता है, और वो धागा क्या करता है, शिकार को बेहोश कर देता है। इस धागे में से या दंश कोशिका में से एक पदार्थ निकलता है जो शिकार को अचेत कर देता है, और उस पदार्थ का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सिलेंट्रेट्स में दंश कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, शिकार को अचेत करने का काम करती हैं, बेहोश करने का काम करती हैं। और जब शिकार बेहोश हो जाता है तो ये स्पर्शक उसको पकड़कर अपने मुख में डाल लेते हैं। और वो अचेत या बेहोश क्यों करती हैं, क्योंकि दंश कोशिकाओं से एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, जिससे शिकार अचेत हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रा या सिलेंट्रेट्स में पाई जाने वाली जो निमेटोसिस्ट होंगी, दंश कोशिकाएं होंगी, वो शिकार को बेहोश करती हैं, और इनसे एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आता है फ्रेंड नर्व सेल्स, इनमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं इनमें उपस्थित होती हैं। इससे पहले हमने पॉरीफेरा में बताया था, तो पॉरीफेरा संघ में फ्रेंड्स नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं पॉलीफेरा संघ में, लेकिन सिलेंट्रेटा में ये उपस्थित होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता पाई जाती है।
इस संघ के प्राणियों में। यानी कि ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जूइड्स पाए जाते हैं, अलग अलग जीवक पाए जाते हैं। अलैंगिक जीवक और लैंगिक जीवक इनमें अलग अलग होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मेटाजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जनकों का या जननों का जो एकांतरण होता है, मेटाजेनेसिस, तो उसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in asexual and sexual reproduction, asexual and sexual reproduction। यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में जो पीढ़ी एकांतरण है, यानी कि जननों का एकांतरण ही मेटाजेनेसिस कहलाता है। और इसका सीधा मतलब है कि इनमें अलग अलग जूइड्स बनते हैं, जिनको कहते हैं पॉलिप या हाइड्रंथ, और दूसरा जूइड्स है मेड्यूसा। इसको सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल जूइड्स कहेंगे, यानी कि लैंगिक जीवक, और पॉलिप या हाइड्रंथ को असेक्सुअल जूइड्स कहते हैं। असेक्सुअल जूइड्स यानी कि अलैंगिक जीवक। फ्रेंड्स, ये अलैंगिक जीवक ही क्या करता है, पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा का निर्माण करता है, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप या हाइड्रंथ का निर्माण करता है। तो ये पीढ़ियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती रहती हैं। इनको ध्यान रखें ना, मेड्यूसा सेक्सुअल जूइड्स है और पॉलिप या हाइड्रंथ असेक्सुअल जूइड्स होता है। ये अलैंगिक जनन करके, यानी कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ये पॉलिप या हाइड्रंथ मेड्यूसा का बनाएगा, यानी कि सेक्सुअल जूइड्स बनाएगा। और जो सेक्सुअल जूइड्स मेड्यूसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा हाइड्रंथ या पॉलिप का निर्माण करता है। इसी को हम मेटाजेनेसिस या जननों का एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवेलिया एंड इट्स रिप्रोडक्शन, और इसमें जो जनन है, जनन की जो विधि है, या इसका पूरा लाइफ साइकिल, इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ओवेलिया की जो स्ट्रक्चर है, इसका जहां से ये टेंटाकल्स निकल रहे हैं, ये टेंटाकल्स कहलाते हैं, जिनको हम स्पर्शक कहते हैं। स्पर्शकों को टेंटाकल्स कहते हैं। और टेंटाकल्स में क्या लगी रहती हैं, निमेटोसिस्ट दंश कोशिकाएं रहती हैं, और दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, हिप्नोटॉक्सिन नामक पदार्थ निकालती हैं। हिप्नोटॉक्सिन नामक एक विषैला पदार्थ निकालती हैं, जिससे शिकार बेहोश हो जाता है। इनका काम है शिकार को बेहोश करना। विषैला पदार्थ निकलता है इनसे, और इनका काम क्या है, शिकार को बेहोश करने का काम, शिकार को बेहोश करना इनका कार्य हो जाता है फ्रेंड्स। ये इसका, और जहां से ये निकल रही हैं, इस भाग को परिमुख कहते हैं या हाइपोस्टोम माउथ कहा जाता है। इसके मुख के चारों ओर ही टेंटाकल्स निकलते हैं। ये बात हम लक्षण में, जब हमने इसके अभी लक्षण बताए, तो उसमें बताया कि मुख के चारों ओर से ये टेंटाकल्स स्पर्शक निकलते हैं। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है इसका माउथ। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये पॉलिप या हाइड्रंथ होता है। ये पॉलिप या हाइड्रंथ कहते हैं इसे, पॉलिप या हाइड्रंथ। और ये कैसा है, ये असेक्सुअल जूइड्स होता है इसका, असेक्सुअल जूइड्स है, यानी कि अलैंगिक जीवक है। ये अलैंगिक जीवक होता है इसका। और देखेंगे फ्रेंड्स, यहां एक और स्ट्रक्चर बनी हुई है कपनुमा, इसको हम गोनेंजियम कहते हैं। इसको कहते हैं गोनेंजियम या गोनेंजिया। और गोनेंजिया में बहुत सारे फ्रेंड्स ये मेड्यूसा लगे रहते हैं, इसमें मेड्यूसा पाए जाते हैं। और मेड्यूसा आप लोग जानते ही हैं, अभी बताया कि ये सेक्सुअल जूइड है, यानी कि ये कैसा लैंगिक जीवक होते हैं। और जिस संरचना से ये लगे रहते हैं उसको हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल पर एक वृंत जैसी संरचना होती है,
तो ब्लास्टोस्टाइल पर ये मेड्यूसा लगे रहते हैं और इसके अंदर जो ये बॉडी कैविटी है, ये गुहा है, इस गुहा को सीनोसार्क कहा जाता है। इसको सीनोसार्क कहा जाता है फ्रेंड्स। और जहां से फ्रेंड्स ये जिस आधार से ये चिपकेगा, ये चिपका रहता है पानी के अंदर, उसको हम हाइड्रोराइजा कहते हैं। हाइड्रोराइजा इसका नाम हो जाता है। तो इस प्रकार देखें फ्रेंड्स, तो ओवेलिया का क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई। और ओवेलिया में अब हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और इसमें जो हाइड्रा का जो लैंगिक जीवक है, मेड्यूसा है, ये सबसे पहले हाइड्रा में लैंगिक जनन से शुरुआत करेंगे। ये 2 प्रकार के लैंगिक जीवक बनाता है ओवेलिया में 2 प्रकार के लैंगिक जीवक बनेंगे, यानी कि 2 मेड्यूसा बनेंगे। ये मेड्यूसा छतरीनुमा जैसे जेलीफिश होते, ये जेलीफिश ही है एक प्रकार से। तो ये जेलीफिश जैसे 2 मेड्यूसा बनते हैं छतरीनुमा, और एक होता है मेल और दूसरा होता है फ्रेंड्स फीमेल मेड्यूसा। इन दोनों से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट भी कैसे, क्योंकि मेल मेड्यूसा से मान लीजिए स्पर्म बनेंगे और फीमेल मेड्यूसा से एग बनेगा, पर एग और स्पर्म दोनों ही जुड़कर क्या बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और उसके बाद जाइगोट से फ्रेंड्स ब्लास्टुला और एक स्टेज आती है, जाइगोट में बहुत सारा डिवीजन हो जाएगा, मल्टीसेलुलर हो जाता है, तो इस अवस्था को ब्लास्टुला कहा जाता है। ब्लास्टुला स्टेज आती है और ब्लास्टुला से प्लेनुला नामक लार्वा बन जाता है, एक तैरने वाला लार्वा बनता है। ये एक लार्वा बनेगा, इस लार्वा का नाम है फ्रेंड्स प्लेनुला। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि प्लेनुला लार्वा किस में पाया जाता है, तो प्लेनुला लार्वा पाया जाएगा किस में पाया जाएगा, ओवेलिया में पाया जाता है। और ये तैरने वाला लार्वा होता है, तैरने वाला लार्वा। तो ओवेलिया के तैरने वाले लार्वे को हम प्लेनुला कहते हैं, और प्लेनुला से आधार से चिपकने वाला लार्वा बन जाता है। प्लेनुला से जो आधार से चिपकेगा, किसी भी सरफेस से ये चिपक जाएगा, तो इस लार्वे को जो आधार से चिपक जाता है, इसे हाइड्रोला लार्वा कहते हैं। तो 2 लार्वा हो गए, 2 लार्वा स्टेज, एक तो प्लेनुला जो फ्री स्विमिंग करता है, और जो आधार से चिपक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि करके प्लेनुला लार्वा ही आधार से चिपक जाएगा, तो उस लार्वे को हम हाइड्रोला लार्वा कहते हैं। और हाइड्रोला लार्वा से फिर क्या होता है, ओवेलिया के ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, एक कंप्लीट ओवेलिया इससे बन जाता है। इस प्रकार ये आपने देखा पूरा जो लाइफ साइकिल है ओवेलिया का किस प्रकार संपन्न हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो सेक्सुअल जूइड है ओवेलिया में, उसको क्या कहते हैं, मेड्यूसा, और जो अलैंगिक जीवक है उसको क्या कहते हैं, पॉलिपिया हाइड्रंथ, इसको कहा जाता है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और जो टीजीटी में पूछे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया। ओरेलिया के ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल मेड्यूसा पाए जाते हैं। ओवेलिया का मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा। ओरेलिया से जो मेल मेड्यूसा होगा, मेल मेड्यूसा स्पर्म और फीमेल मेड्यूसा ओवम का निर्माण करेगा, और इससे जाइगोट से ब्लास्टुला बनेगा ओवेलिया की तरह ही। और इसमें एक गैस्ट्रुला लार्वा और बन जाएगा, गैस्ट्रुला लार्वा में क्या होता है, एक पोर और पाया जाता है, जिसको हम एक गुहा बन जाती है, जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। और ये ब्लास्टोपोर गुहा आगे प्लेनुला लार्वा जब बनता है तो उसमें ये सीलेंट्रोन का निर्माण करती है, यानी कि बॉडी कैविटी जो सीलेंट्रेट्स में पाई जाती है उसी को हम सीलेंट्रोन कहते हैं।
इस प्लेनुला लार्वा से स्ट्रोबिला का निर्माण होता है और स्ट्रोबिला में अनेक इफायरा लार्वा पाए जाते हैं, यानी कि इफायरा लार्वा का निर्माण स्ट्रोबिला से होता है, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिला। और इस पर स्ट्रोबिला में टेंटाकल्स भी पाए जाते हैं और इफायरा लार्वा का निर्माण स्ट्रोबिलस से हो जाता है। स्ट्रोबिलस से क्या हो जाता है? इफायरा लार्वा का निर्माण होगा और इफायरा लार्वा स्ट्रोबिलस से इफायरा लार्वा बनने की प्रोसेस को हम स्ट्रोबिलेशन कहते हैं, ये ध्यान रखें। और इफायरा लार्वा से फिर नए ओरेलिया का निर्माण हो जाता है कि नया जीव बन जाता है ओरेलिया। ये क्वेश्चन बनते हैं कि स्ट्रोबिलेशन क्या प्रोसेस है, तो आप ध्यान रखेंगे स्ट्रोबिलस से इफायरा लार्वा बनता है, इसे स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस किस में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना ओरेलिया में पाई जाती है। इसके अलावा ये भी प्रश्न बनता है कि इफायरा लार्वा किस में पाया जाता है, तो वो ओरेलिया में पाया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसके ओरेलिया के लाइफ साइकिल से बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। संघ सिलेंड्रिकल से संबंधित ये भी जाने फ्रेंड्स, ओवेलिया की सेंसरी सेल्स जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं उन्हें लिथोसाइट कहते हैं और ये संतुलन अंग बनाती हैं ओवेलिया में। ओरेलिया में टेंटाकुलोसिस्ट पाए जाते हैं। रियल कोरल या वास्तविक कोरल या मूंगा, जिन्हें मूंगे की चट्टान कहते हैं, तो वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो कोरल हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट प्राणी हैं, वही क्या होते हैं, ढेर होता मरते रहते हैं और उनके ढेर लग जाते हैं, तो इससे चट्टानें बन जाती हैं जिनको हम कोरल रीफ भी कहते हैं। तो मूंगे की जो चट्टानें हैं या वास्तविक कोरल या मूंगे जो हैं वो सिलेंट्रेट प्राणी होते हैं, यानी कि सिलेंड्रेटा संघ में आते हैं। और ये जो रियल कोरल हैं, वास्तविक कोरल या वास्तविक मूंगे, ये सिलेंट्रेटा संघ के मैड्रीपोरेरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आता है गार्गोनिया को सी पेन कहा जाता है, इसको ध्यान रखें। और जेलीफिश को वर्ग स्काइफोजोआ में रखा गया है। यंग मेड्यूसा में यानी कि बाल मेड्यूसा में स्पर्शकों की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार आज जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं।